ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का कहना माने, क्योंकि सीधी सी बात है यार, हम किसी को भी मतलब हम सभी को खुश नहीं रख सकते, विच इज़ अ फैक्ट। हम किसी को भी खुश नहीं रख सकते। अगर मैं ये कहूँ तो गलत है, अगर मैं ये कहूँ कि हम सभी को खुश नहीं रख सकते, दैट इज़ राइट। बिकॉज़ अगर आप देखो, आपने कोशिश की होगी या फिर आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी आप हर किसी को खुशी रखने की कोशिश करते हैं, तो इसमें हम ये भूल जाते हैं कि हम नाखुश हैं। हम अपने आप को ही उदास बना देते हैं, सैडनेस में सार और घेर लेते हैं हमें। तो सभी को खुश रखना ज़रूरी भी नहीं है और कोशिश भी नहीं करनी चाहिए और हो ही नहीं सकता। पहली बात तो ये निकाल दो मन में से कि सभी को खुश रखना है। खुश नहीं रख सकते सभी को जाने दो। जिनको हम खुश रख सकते हैं, जिनको हम रिटेन कर सकते हैं, जिनको रिवैल्यूएट कर सकते हैं, उन्हीं पर ध्यान दो यार। सभी के ऊपर क्यों ध्यान देना? उन उन लोगों पे ध्यान दो जिन लोगों से अगर वो आपके ऊपर ध्यान न दे तो आपका काम बिगड़ सकता है, बस। और ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर आप या मैं किसी ऐसे व्यक्ति पर ध्यान दे रहा हूँ, अगर वो मेरे कोई काम का ही नहीं है, मैं कुछ मेरे कहीं वो हेल्प भी नहीं कर रहा है, बस मैं ऐसे ही अपना टाइम और एफर्ट उसके ऊपर लगा रहा हूँ, दैट्स रॉन्ग। ऐसा करना भी नहीं चाहिए, ठीक है? तो उस व्यक्ति को छोड़ ही देना चाहिए, चाहे आप कोई रिलेशनशिप हो या कोई फ्रेंड हो, चाहे कुछ और। पहली बात तो ये, ऐसे लोग तो हमारे रिलेशनशिप में आते ही नहीं, ना ही हमारे फ्रेंड होते। पर इस दौरान क्या होता है कि अब ये इस ज़माने के अंदर एक 5 मिनट के अंदर दोस्त बनाना और 5 मिनट के अंदर दुश्मन बनाना बहुत आसान हो चुका है। जो पहले ये बनते थे फ्रेंड, जो पहले के रिश्ते होते थे, जो पहले के दोस्त होते थे, वो एकदम अलग होते थे। उनके साथ हम बड़े होते थे। वो हमारे खास जो बोलते हैं ना चड्डी यार, वो वाले। पर अभी इस ज़माने में दोस्त बनाना थोड़ा सोच समझ कर, क्योंकि अभी इस ज़माने में अगर हम सच्चे और अच्छे दोस्त नहीं बना सके और अगर उनको हमने इस तरीके से देखा कि वो हमारे सब कुछ है, पर एक दिन वो हमें धोखा देकर चले जाएंगे, क्योंकि हम समझ रहे हैं ना वो हमारे लिए सब कुछ है, पर वो नहीं समझ रहे हैं ना, अब वो आपसे कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। शायद आप इस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं। आप इसको जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा। सो अपने ज़िंदगी के अंदर, अपने लाइफ के अंदर मैं किसी को एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि ऐसा करना चाहिए। मैं बस अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब किसी को आप दोस्त बनाओ या रिलेशन में आओ तो बी केयरफुल, क्योंकि लोग धोखेबाज होते हैं। वो उनका एम एक ही रहता है कि अपना काम निकल जाए, उसके बाद में लोग छोड़ के चले जाते हैं। लोग इतना रिटेन नहीं कर पाते हैं, अपना इतने साथ रह नहीं सकते हैं। अगर वो रहते भी हैं तो जब तक कि उनका मकसद पूरा नहीं हो जाता, जब तक कि उनका काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक के लिए, उसके बाद में गुड बाय। सो बी केयरफुल। ऐसे लोग बहुत हैं जो जिनके मुखौटा जो है वो नकली हैं, उनका मुखौटा बहुत नकली है। हम देखने को लग सकता है यार इससे अच्छा और बेस्ट कहीं मिलेगा ही नहीं मुझे, पर हो सकता है एक बार तो उसको भी क्वेश्चन करो कि क्यों मुझे ऐसा लगता है। देखो, क्वेश्चन योर सेल्फ, क्वेश्चन माई सेल्फ, जो मैं हैशटैग चला रहा हूँ यूट्यूब पे, क्वेश्चन माई सेल्फ। सो वो इसीलिए चला रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हमें सही चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगेगा। और सही चीज़ को ढूंढने के लिए, उस बड़े से ढेर में से एक छोटी सी सुई को ढूंढने के लिए हमें अपने आप से क्वेश्चन करना पड़ता है। अपने आप को जानने के लिए क्वेश्चन करना पड़ता है। तो सीधी सी बात है, अगर आगे वाले को भी जानना है, समझना है, तो क्वेश्चन करना पड़ेगा कि मुझे ऐसा वो व्यक्ति क्यों लगता है। अगर वो मुझे इतना अच्छा लगता है तो क्यों लगता है, उसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगती है और सबसे बुरी चीज़ क्या लगती है। क्या उस बुरी चीज़ के होने से मुझे लॉन्ग टर्म कोई नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है? क्या उस बुरी चीज़ की वजह से वो मेरे साथ कुछ ऐसा कर सकता है या कुछ ऐसा धोखा दे सकता है जिससे मैं फ्यूचर में इससे ऐसी नौबत आ जाए कि मैं उससे बात ही नहीं करूं? इस तरह से क्वेश्चन करके हमको और अपने आप को पहले से इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद में हम लोगों को इम्प्रूव तो वैसे हम लोगों को समझा नहीं सकते, पर हम कह सकते हैं।
अगर वो कुछ माने या न माने उनके ऊपर है, हम वो कुछ नहीं कर सकते। पर यस, हम बिना मांगे एडवाइस भी नहीं देनी चाहिए, जहाँ तक मुझे पता है। क्योंकि अगर आप बिना मांगे कुछ भी देते हैं तो उसके लिए कचरे के समान है, वो उसको ज़्यादा महत्व नहीं देगा, वो उसको ज़्यादा ये लेके नहीं चलेगा कि हाँ ये मेरे लिए काम किए। वो कचरे के समान रखेगा कि हाँ बोल रहा है, बक 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 कर रहा है, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो बस मेरा यही कहना था। सो एवरीवन, हम आपके हैं कौन, हम आपके चेतन गहलोत। 365 हार्ड चैलेंज के अंदर आज ही हमारा 28वां दिन है, जिसके अंदर हमने आज बात करी कुछ एक ऐसे टॉपिक जिसके ऊपर बात लोग बहुत कम करते हैं। उसको टच करने की कोशिश करी, उसकी डीपर लेवल तक जाने की कोशिश करी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा, बाय बाय।